घुसपैठी भगोड़ी ने मीना परिवार के एक एक व्यक्ति को उसकी असली औकात याद दिला दी और इनको घुटनों पर ला दिया। इनकी वो हालत कर दी कि यह घुटने टेक कर इसके पैरों में गिड़गिड़ाकर भीख मांगने को मजबूर हो गई। इस मीना परिवार में एक सदस्य आता है बबीता रानी। वो बबीता रानी जिसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता था, कानून का शिकंजा कसने से पहले। वो बबीता रानी जिसके घर में आने वाले लोग भगोड़ी तक पहुंचते थे। वो बबीता रानी जो भगोड़ी के अय्याशियों के टाइम इसके बच्चों की देखरेख करती थी, इसकी लैट्रिनें धोती थी, इनके कपड़े धोती थी, उनका खाना खिलाती थी। यानी कि जो काम भगोड़ी की बहन पाकिस्तान में करती थी भगोड़ी की अय्याशी के टाइम पे, वो कार्यभार जो था यहाँ पे बबीता रानी ने संभाल लिया था कि भगोड़ी तू अय्याशी कर, तेरा सारा काम मैं करूँगी, तू मुजरा कर, ठुमका कर, अपना चला, नाम नहीं ले सकती उसका क्या, वो आप चलाओ, खुलेआम करो काम, मैं तुम्हारा सारा देखभाल करूँगी। और ये वही बबीता रानी है जिसका ऊपर एफआईआर होने के बाद ये रोते गिड़गिड़ाते मोबिन मलिक साहब को कहती हुई नजर आई, मोबिन मलिक तो मेरे रिश्तेदार है, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, मैं तो भारत की हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, भारत की बेटी का कौन उखाड़ लेगा। तो ये वही बबीता रानी है जो हम लोगों के लिए मुंह उठा उठा कर भर भर कर गालियाँ देती आई। और ये वही बबीता रानी है जो गालियाँ देने के बाद रो रो कर माफ़ी मांगती हुई भी नजर आई। ये वो बबीता रानी है जो पल भर में इस भगोड़ी से भी ज़्यादा जल्दी तेज रंग बदल दे। आज बबीता रानी को घुटनों पर ला दिया भगोड़ी ने। इसका चैनल नील हो चुका है, डेट हो चुका है, बिल्कुल इसके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा, डॉलर नहीं आ रहा, बबीता रानी भीख मांगने की स्थिति पे आ गई। तो दोस्तों आपने देखा होगा बबीता रानी जब भी अपना कंटेंट दिखाती है तो इसका 2, 4, 10, 20, 50 व्यूज़, उससे ज़्यादा इसको पब्लिक इसकी औकात दिखा देती। क्योंकि ये जो वायरल हुई उसका कारण था ये घुसपैठिया जो गंद मचा के हमारे देश में घुस कर आई थी। लोग उस वजह से इसे देखते थे। अब इसके इर्द गिर्द जितने लोग थे उस वजह से लोग उसको देखते थे। ये बबीता रानी को इतने तगड़े सपने इस भगोड़ी ने दिखा दिए। ये फंड कहाँ से आया बबीता रानी को हमें नहीं पता। जब सरकार जांच करेगी, इनको कोर्ट में घसीटा जाएगा, इनके खातों की जांच की जाएगी, तो शायद सच्चाई पता चल जाए कि इनके अकाउंट में अचानक से इतना पैसा कैसे आ गया कि इन लोगों ने आलीशान घर बना लिए, टाइल पत्थर लगवा लिए, जहाँ पे गाय भैंस बंधा रहती थी उसके जगह पे इन्होंने सारा सफ़ेदी करवा दी, सारा वीआईपी ट्रीटमेंट अपने घर को दे दिया। तो अब लोगों ने, जब पब्लिक ने लात मारना शुरू किया और ये बबीता रानी की इनकम बिल्कुल इसके चैनल भी उड़ा दिया, इसकी इनकम डाउन कर दी, उसके बाद इसको याद आया भाई मैं तो अब धोबी का कुत्ता बन चुकी हूँ, ना घर की ना घाट की, है ना। तो इसने भगोड़ी के नाम के झूठे झूठे शब्द लगाने शुरू कर दिए और हद यहाँ तक पहुँच गई कि जो हमारे देश की एक बेटी, अडॉप्टेड बेटी है, इसने गोद ली है। और दोस्तों उस बच्ची का शक्ल देखना, किसी ने मुझे कमेंट किया था जो भारती मीरा ये कहते कहते नहीं थकती, उस बच्ची की शक्ल सेम लप्पू से मिलती हुई नजर आ रही है। मिलती है लप्पू से, उसकी आंखें नेपालियों से, उसकी होंठ जो लप्पू से मिलते हैं। तो उसका भी कारण है क्योंकि लप्पू की एक बहन लप्पू की शक्ल में है। ये भगोड़ी ने खुद बोला था, जब उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी तो भगोड़ी ने बोला था मीना जी की शक्ल की है उनकी बहन, और वो बिल्कुल मीना जी की शक्ल की है। वो प्रेग्नेंट भी थी, उसकी बच्ची हुई, भगोड़ी ने गोद में ली, उसकी शक्ल लप्पू से मिल गई, है ना, इसलिए वो बच्चों की शक्ल लप्पू से मिल रही है। तो इतना ही होता तो भगोड़ी के सारे बच्चों की शक्ल भगोड़ी से मिलती है। तो ये बच्ची की शक्ल भगोड़ी से 1% भी नहीं मिलती है। इसलिए कोई ये सवाल करो ना कि भगोड़ी की 3 बेटियों की शक्ल भगोड़ी से मिलती है। एक तो बिल्कुल वो इसका पाकिस्तान में इसका प्रेमी जाफर, छोटी वाली बेटी बिल्कुल जाफर की 2 कॉपी है। सीमा हैदर की छोटी बेटी मुन्नी है, क्या नाम है उसका, वो जफर हुसैन की 2 कॉपी है। उसको कोई नहीं झुठला सकता है, उसकी शक्ल पूरा जफर हुसैन से मिलती है। बकाया 2 बेटियों की शक्ल इस भगोड़ी से मिलती है, 3 बेटियों की। और इसके बेटे की शक्ल न जाने किससे मिलती, क्योंकि उसके बाप का तो पता ही नहीं हो किसका बेटा है, क्योंकि ये जब हैदर के साथ भाग के गई थी तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। मतलब हैदर का एक भी बच्चा नहीं है उसमें से। ये बंदी अब दावा कर रही कि ये लप्पू की बेटी है, ये मीना जी की बेटी है। अब उस बेटी को मुद्दा बना के बबीता रानी ने उस बच्ची का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसको अपने ब्लॉग में दिखाना शुरू कर दिया। जहाँ पे बबीता रानी का व्यूज डाउन हुआ, बबीता रानी फुदक कर, पलटी मार कर, ये गद्दार औरत सीधे आ जाती है अपनी औकात में। इसने
लप्पू की बेटी को, सॉरी, लप्पू की भांजी को दिखाना शुरू कर दिया, जो भगोड़े की अडॉप्टेड बेटी है भारती मीरा, उसको दिखाना शुरू कर दिया। ये इतने मक्कार लोग हैं। मैं अभी अभी इसका वीडियो देखा, उसके बाद भी इसको पब्लिक ने इसकी औकात याद दिखा दी कि बबीता रानी तेरी औकात इतनी है, इससे आगे तो मत फुदक। और उस बबीता रानी की उस वीडियो में भी व्यूज डाउन है। अब कुछ भी कर ले, पब्लिक ने औकात दिखा दी ना कि तुम लोग कितने घटिया गिरे हुए हो, जो देश के गद्दार हो, कानून के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो। तुम लोगों को इस घुसपैठिया ने असली औकात याद दिला दी है ना। और दोस्तों, मोबिन मलिक साहब ने जो शिकंजा कसा है ना, शुरू से कह रही थी और एंड तक कह रही हूँ मैं, भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है। और मोदी जी का एक भाषण भी मुझे आज किसी ने भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अब दिवाली ये सब निकलने दो, उसके बाद घुसपैठियों की हम क्या दुर्दशा करते हैं सब देखना। घुसपैठी एक एक करके दुम उठा कर भागेंगे यहाँ से। और भगोड़ी तो शायद नहीं जाएगी, क्योंकि इसने इतना कानून तोड़ दिया, हमें नहीं लगता है ये अब भारत से जा पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये आवारागर्दी करेगी। यहाँ पे इसको डिटेंशन सेंटर में रखें, जेल में रखें, कहीं भी रखें, इसके पिछवाड़े में लठ बजाएं, क्योंकि ये गंदी औरत ने जितनी गंदगी भारत के अंदर करी है, हम नहीं चाहते इस नीच औरत को यहाँ पे सर उठाकर रहने दिया जाए। क्योंकि भारत का कानून कभी नहीं कहता घुसपैठी को इतनी मौज मस्ती कराई जाए। हाँ, भगोड़े की बात अलग है, क्योंकि कुछ कुत्ते टाइप के लोगों ने इसको यहाँ पे ज़बरदस्ती रोका है, इसको यहाँ रोकने के लिए अपने हाथ पैर मारे, अपने गिरवान रगड़ी है। लेकिन जिस दिन कानून ने अब नोटिस भेज दिया ना, निश्चिंत रहिए, इसका ऐसा बैंड बजने वाला है ना भगोड़े का, इसकी हवाइयाँ उड़ने वाले, इसके जितने इसके जो मीना परिवार इसके साथ है, इन सबको एक एक करके दिन में तारे नजर आएंगे। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बबीता रानी आ चुकी है अपनी औकात में, फिर से उसने मुंह उठाकर इसको भगोड़ी का नाम लेना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। ये वही बदमाश औरत है जिस औरत ने इसके घर में मौत हुई थी इसके बूढ़े बाबा की, तो इसके घर में पकौड़े बन रहे थे, कढ़ी बन रही थी, पकौड़े बन रहे थे। ये कहती ना बाबा हमारे परिवार के हैं, जब इसको अपना वीडियो चलाना होता है तो इसका परिवार हो जाता है, और जब वहाँ मौत होती है तो ये अपने घर में पकौड़े तलती है। ये वो बेशरम औरत है बबीता रानी। और ये इतनी ढीठ हो चुकी है, इस भगोड़ी के साथ रह रह के इतनी मक्कारी इसके अंदर भर चुकी है कि इसको शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बबीता रानी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके पिछवाड़े में जो आग लगती ना, वो आग हमको लगानी है, क्योंकि हमारे देश के, हमारे कानून का, मेरे संविधान के खिलाफ जो ये लोग रोज़ गंदगी करते हैं, उनके खिलाफ हम रोज़ इनका बैंड बाजा बजाते रहेंगे। फिलहाल आज है हमारे यहाँ तो दिवाली कल है, और सामने फूट रहे हैं पटाखे, चारों तरफ धूम मची है, सबके घर में माता रानी विराजमान हो, सबके घर में सुख शांति आए। और भाई हमारे भारत में तो फिर बात ही कुछ और है। जब दिवाली होती तो चारों तरफ रंगी बिरंगी चीज़ें, फुलझड़ियाँ, वो सब सभी के घर में हो रहा होगा। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में फिर से इन लोगों को इनकी असला आईना दिखाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।